तो क्लासिक फिजिक की प्री जजिंग खत्म हो गई दोस्तों, और मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ एक एक एथलीट की, जो सारे नामी एथलीट्स यहाँ पर रहे, किस तरीके से वो दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले अर्श कैलेंसिंस की और अर्श यहाँ पर हमें दिखाई दिए फुल पील्ड थिक फाइबर्स के साथ में। चेस्ट उनकी काफ़ी ज़्यादा फाइबर पकड़ रही थी और स्ट्राइटेड ग्लूट्स थे। आमतौर पे अर्श के स्ट्राइटेड ग्लूट्स नहीं दिखते हैं। तो एक्चुअली में जो उन्होंने 15 पाउंड्स ऊपर बोला है ना कि मैं आ रहा हूँ, वो काफ़ी हद तक उसका नतीजा देखने को दिख रहा है उनकी फिजिक पे। वो दिख रहे हैं इम्प्रूव्ड, उनके आर्म्स दिख रहे हैं बड़े। एक्चुअली में अर्श का पैकेज पिछले साल से पूरा का पूरा इम्प्रूव्ड है और कंडीशनिंग इधर की उधर नहीं हुई है। ये बहुत खतरनाक एथलीट हो चुका है इस साल। इसके बाद बात करूं रफ डीजल की, टेरेंस रफिन। टेरेंस इस बार वो गलती नहीं करके आया जो उन्होंने पिछले साल की थी, यानी कि पिछले साल ऑफ आ गए थे। इस साल वो आए एकदम पील्ड और सीरियसली वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। मतलब रेमॉन के साथ में खड़े हुए थे और काफ़ी अच्छे वो टेरेंस रफिन उस टाइम पे दिखाई दे रहे थे। फुल दिखाई दे रहे थे, शार्प दिखाई दे रहे थे। लेग्स की मसल्स अगेन सेपरेटेड थी। ऊपर की बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा शार्प थी। बैक और ओवरऑल ग्लूट्स की बात भी वन में करूँ तो हर जगह पर फाइबर्स दिख रहे थे। टेरेंस रफिन अपनी तरफ से ऑन पॉइंट आए हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं रेमॉन की, तो रेमॉन भी काफ़ी अच्छे दिखाई दिए। वे मोर थिकर, वे मोर डेंस फिजिक लेकर के आए पिछले साल से। और अगेन इनके लिए भी बोलूँगा, कंडीशनिंग इधर की उधर नहीं हुई। वो फुलनेस जो बॉडी पकड़ रही है ना, इतनी खतरनाक हो गई थी कि आपको एंड में बताऊंगा कितनी ही खतरनाक हो गई थी इनकी बॉडी। एंड तक आते आते क्या कर दिया इन्होंने आज। इसके बाद अगर बात करता हूँ मैं सीबम की, तो सीबम आए थे ना जब पूरा एक लाइनअप चल रहा था कॉल आउट से पहले, जब सारे एथलीट्स को बुलाया जाता नंबरिंग वाइज, तो सीबम को बुलाया गया। एक साइड पे सीबम थे और उसके दूसरी साइड पे खड़े थे वेस्ले विजर्स। सीबम बिलीव मी बहुत अच्छे दिख रहे थे, काफ़ी बड़े दिख रहे थे पहले से, लेकिन मेरा ध्यान उनसे हटके वेस्ले पर चला गया। मैंने कहा यार अब तो जजिस को इनको सीरियसली लेना पड़ेगा। अब ये एथलीट को 7वें या 8वें नंबर पर डालने से काम नहीं चलेगा। ये एथलीट आज कुछ करने आया है। और वेस्ले की अगर बात करता हूँ ना, वेस्ले ने जब फ्रंट रिलैक्स पोज में अपने आप को वो जब खड़े हुए थे फ्रंट रिलैक्स करके, उनके लेग्स का सेपरेशन फट रहा था इस तरीके से कि उनके लेग्स अब उतने वीक लग ही नहीं रहे हैं, वो बिल्कुल सिमिट्री में लग रहे हैं। चेस्ट में पता नहीं क्या करके आए हैं, चेस्ट उनकी फट रही है, अलग ही राउंडनेस प्रोड्यूस कर रही है यार। वेस्ले विजर्स बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि सीबम से हटके उन पे मेरा ध्यान चला गया। वो अट्रैक्टिवनेस ही इतनी ज़्यादा थी, लैट्स इस तरीके से फ्लेयर आउट कर रहे थे कि मज़ा ही आ गया। ये एथलीट फर्स्ट कॉल आउट में आना चाहिए था, मैंने दिमाग में बिल्कुल क्लियर सोच रखा था, पर नहीं आए। पता नहीं जजेस ने इनको फर्स्ट कॉल आउट में नहीं लिया। इसके बाद ब्रियॉन एंसले, ब्रियॉन भी हमें पिछले साल से थोड़े बड़े दिखाई दिए, थोड़े फुलनेस ज़्यादा थी उनके लेग्स के अंदर। अगेन मेजर कोई ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ब्रियॉन दिख रहा है कि हाँ एक्चुअली में फुल हुए हैं वो। साइड चेस्ट करते वक्त ये चीज़ पता लग रही थी, चेस्ट में पहले से ज़्यादा फाइबर्स दिख रहे थे, हल्की सी राउंडनेस ज़्यादा पकड़ रही थी चेस्ट। उसके अलावा बॉडी में ओवरऑल पहले से ज़्यादा एक थिकनेस दिख रही थी। तो ब्रियॉन ने भी साइज़ इंक्रीज़ करा है। ऐसा लग रहा है जितने भी एथलीट्स को ये साइज़ एडवांटेज मिला है सब ने बढ़ाया है। एलेक्स का नाम इसमें मैं लेता हूँ। एलेक्स जब दिखाई दिए तो वो भी काफ़ी फुल दिखाई दिए फ्रंट से, एब्स अच्छे थे, उनके लेग्स भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं आगे से, लेकिन उनके पास में ग्लूट्स में फाइबर नहीं पड़ते, बैक भी उनकी वीक आती है। यहाँ पर एलेक्स कैम्ब्रिनो पीछे रह जाते हैं और अच्छे खासे पीछे रह जाते हैं अगर इस तरीके से एकदम लेगिंग बॉडी पार्ट दिखाते हैं तो, क्योंकि फ्रंट और बैक का कोई तालमेल नहीं बैठता उनकी फिजिक में ज़्यादा अच्छा। इसके बाद आते हैं माइकल डबुल, और माइकल जैसे ही हमें दिखाई दिए ना तो सबसे पहले मैंने कहा यार पोजिंग कैसे मारेंगे, पहले मेरे को वो देखना है। और एक्चुअली में उन्होंने पोजिंग काफ़ी अच्छी करी अपने पहले की ये पोजिंग से। तो माइकल दिखाई दिए काफ़ी ज़्यादा फुल, और उनकी फिजिक में सार्टोरियस काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट करती है। मतलब लेग की वो आगे लंबी वाली जो मसल चलती है ना, वो इतनी ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी, उससे पता लग रहा था कि इस एथलीट ने फुलनेस पकड़ रखी है अपनी बॉडी में। तो आपने देखा मैंने अभी तक जितने भी एथलीट्स का नाम लिया सबके लिए मैं बोल रहा हूँ सब पील्ड आए, सब ने फुलनेस पकड़ रखी है, सब एथलीट्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं, सबके साथ ही ऐसा हो रहा है। तो इसका मतलब एक्चुअली में क्लासिक फिजिक डिवीजन इंप्रूव हुई है इस वेट कैप के इंक्रीज़ हो जाने से, बहुत अच्छी चीज़ है। माइकल डबुल बैक डबल के अंदर भी इतना तगड़ा डोमिनेट कर रहे थे कि मज़ा ही आ गया उनको देख कर कि यार क्या बैक डबल बाई से पोज मार रहे हैं जब वो खड़े हुए थे फर्स्ट कॉल आउट में सेलेक्ट होने के बाद। इसके बाद लेस्लो कैरली, अगेन एक सबसे तगड़े एथलीट अगर स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए क्लासिक फिजिक में, इनसे ज़्यादा तगड़ा एथलीट मेरे को कोई नहीं लगता। ये स्ट्रक्चर ही नहीं है किसी पे नहीं है। सीबम के साथ में आप इस स्ट्रक्चर को कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एक्चुअली में लेस्ले कैरली उनसे भी ज़्यादा मुझे कहीं कहीं पे तगड़े लगते हैं। हाँ बॉडी उस तरीके से एकदम उस लेवल पे नहीं है जिस तरीके से सीबम के पास में हर चीज़ बैलेंस में है, पर लेस्लो कैरली पे वो टूल्स है
कि वो बेस्ट एथलीट बन सकते हैं। वो स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि कोई मुकाबला ही नहीं आता। लेज़लो इसके अंदर दिखाई दिए काफ़ी अच्छे, वो भी अगेन तारीफ़ के लिए सेम वर्ड्स ही यूज़ करने वाला हूँ मैं। उसके अंदर में उनके लेग्स भी अच्छे शार्पनेस के साथ में दिखाई दिए और लेज़लो अपने स्ट्रक्चर का अच्छा खासा एडवांटेज लेते हुए दिखाई दिए। फ्रंट लैट स्प्रेड वो करते हैं और उनके चेस्ट उसके अंदर फूलती है। तो ये था दोस्तों, मैंने सब एथलीट्स का आपको इसके अंदर मोटा मोटा बैकग्राउंड दे दिया। एक एथलीट का बैकग्राउंड नहीं दिया और वो मैं दूंगा भी नहीं, वो मैं आपको आखिरी में ही बताऊंगा क्या हुआ सब कैसे। अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉल आउट पे। कौन कौन सेलेक्ट हुआ इसके अंदर में? इसमें सेलेक्ट हुए 6 एथलीट्स, अर्स कैलेंसिंस्की, ब्रायन एंसले, क्रिस, रेमॉन, टेरेंस, माइकल डबुल और पता नहीं क्यों वेस्ली विजर सेलेक्ट नहीं हुए। तो इनकी पोजिंग कराई गई। डेफिनेटली यहाँ पर सेंटर में खड़े हुए थे सीबम, उनके एक साइड पे रेमॉन, एक साइड पे अर्स खड़े हुए थे। ब्रायन बिल्कुल कोने में खड़े हुए थे और इसके अंदर में टेरेंस, रफेन और माइकल डबुल सेलेक्ट हो गए। ये पूरा कॉल आउट इन लोगों का चला। इसके बाद आता है अगला कॉल आउट और यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं एथलीट्स वेस्ले विजर्स, ब्रायन एंसले, अर्स कैलेंसिंस्की, टेरेंस, माइकल डबुल और माइक समरफील्ड। इसमें सेंटर में जो चौकोर बक्से में खड़ा किया गया वो खड़ा किया गया अर्स को और टेरेंस को। इन दोनों की पोजिंग करवाई गई। उसके बाद में टेरेंस को स्विच करवा दिया गया ब्रायन से। इसका मतलब अर्स और ब्रायन को अब सेंटर में खड़ा कर दिया गया, लेकिन स्टिल वो चौकोर बक्से पे तो अभी भी अर्स ही खड़े हुए हैं, बस ब्रायन उनके साथ कंपैरिजन में आ गए हैं। इसका मतलब आप समझते हो कि ये सारी जो कॉल आउट हो रहे हैं ये हो रहे हैं थर्ड प्लेसिंग ऑनवर्ड्स के लिए। इसका मतलब फर्स्ट 2 तो कंफर्म हो गए कि क्रिस और रेमॉन में से ही कोई बनेगा, लेकिन यहाँ से थर्ड पे अर्स को रख दिया गया और मेरे हिसाब से थर्ड अर्स का ही आने वाला है। उसके बाद में जहाँ तक है फोर्थ पे मे बी ब्रायन को डाल दे या फोर्थ पे लोग टेरेंस को डाल दे कल, लेकिन थर्ड अर्स का कंफर्म हो जाता है इस चौकोर बक्से से बहुत हद तक, जितना मेरा अंदाज़ा है। तो इस तरीके से पोजिंग करवाई गई। अगेन वेस्ले को एक साइड पे खड़ा रखा गया और यहाँ पर ब्रायन भी थे जो काफ़ी अच्छे से अपना बैक डबल बाइसेप हिट करके काफ़ी अपनी डोमिनेंस दिखाने की साजिश कर रहे थे। मतलब अच्छी चीज़ है, वो करना ही चाहिए। ब्रायन एंसले के पास बेस्ट बैक है और वहीं पर ही अर्स उनसे ज़्यादा थिक लग रहे हैं हर एक शॉट में, बल्कि तो थिकनेस के ऊपर ही अर्स को हमेशा ये लोग बीच में रखते हैं और अर्स को ब्रायन से ऊपर रखते हैं। इसके बाद अगर बात करता हूँ तो वही आता है जिसका हमें पता था, एक महामुकाबला क्रिस और रेमॉन के बीच। और जहाँ हमें मालूम है रेमॉन ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जजेस मुझे जो पोज बोलेंगे उस पोज में मैं सीबम को बीट करके दिखाऊंगा। तो अब वो टाइम आ जाता है और यहाँ पर सीबम और रेमॉन एक साथ आ जाते हैं। इन दोनों की पोजिंग करवाई गई। फ्रंट डबल बाइसेप, साइड चेस्ट, बैक डबल बाइसेप, उसके बाद में एब्डोमिनल्स एंड थाई, दोनों ही क्रेजी लग रहे हैं। और एक्चुअली में पता लगता है यहाँ पर कि रेमॉन ने कितने ज़्यादा इंप्रूवमेंट करे हैं इन टर्म्स ऑफ साइज़ एंड थिकनेस। रेमॉन के पास में बहुत अच्छे बाइसेप्स दिखाई दिए और लैट्स भी उनके पहले से अच्छे दिखाई दे रहे थे। लेग्स के अंदर कंडीशनिंग अच्छी है, बैक भी उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट वही है नैरो लगती है जब सीबम के साथ में खड़े होते हैं। एब्डोमिनल्स एंड थाई में भी रेमॉन अच्छे लगे और वहीं सीबम हर जगह पर ज़्यादा फुल और ज़्यादा इस वजह से सेपरेटेड दिखाई दिए। लेकिन हैरानी की बात, जजेस ने इन दोनों को भी स्विच कराया और रेमॉन को भी उस चौकोर बक्से में खड़ा किया, यानी कि उनको एक बारी को लगता है कि रेमॉन भी इस टाइटल को जीत सकते हैं। ये आ जाता है अब यहाँ पर सबसे बड़ा एक सवाल कि कल क्या होने वाला है। कल ऐसा हो सकता है कि रेमॉन डीनो यहाँ पर नए चैंपियन बन जाएं। जजिस का ये करवाने का मतलब तभी है, अगर वो लोग बिल्कुल क्लियर होते हैं ना तो वो कंपैरिजन भी नहीं करवाते कई बार, और क्लियर अगर होते हैं तो वो एक ही जगह पे रखते हैं चैंपियन को, उसको स्विच भी नहीं करवाते। पर यहाँ पर स्विच करवाने का मतलब बहुत कुछ निकाला जा सकता है। वैसे एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि रेमॉन भी कल चैंपियन बन सकते हैं। लेकिन क्या आपने ये चीज़ नोटिस करी कि सीबम के लैट्स इस बार उतने ज़्यादा वाइड नहीं है जैसे कि हर साल होते हैं। उनके लैट्स पहले से नैरो हो चुके हैं और या तो ये इनके पोजिंग करने की वजह से ऐसा लग रहा है या फिर एक्चुअली में यहाँ पर साइज़ कम हुआ है, क्योंकि रेमॉन के लैट्स कैचअप कर रहे हैं यार, उनके पास आते जा रहे हैं वो। अब रेमॉन के लैट्स थोड़े से ज़रूर ग्रो हुए होंगे, लेकिन सीबम के लैट्स उनसे बहुत बड़े थे पिछले साल तक। लेकिन स्टिल मैं मानता हूँ सीबम अभी भी बहुत आगे हैं इनसे। सीबम के पास में कई सारे ऐसे शॉट्स हैं जो कि वन साइडेड अभी भी कर देंगे। इवन फ्रंट डबल बाइसेप को ही आप ले लो, साइड चेस्ट के अंदर वो फाइबर्स और वो थिकनेस जो डेल्स की है, चेस्ट में जो फाइबर्स पड़ रहे हैं सीबम के, रेमॉन वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। बैक डबल बाइसेप में रेमॉन के पास में ज़्यादा अच्छे ग्लूट्स में मास है, बट सीबम की बैक अगेन ज़्यादा विड्थ वाली है। उसके बाद में जो इनका एब्डोमिनल्स था, ये रेमॉन का भी बहुत अच्छा है, सीबम का भी बहुत अच्छा है, बट सीबम ज़्यादा हैवी लग रहे हैं यार उनसे देखने में, अभी भी वो ज़्यादा क्लासिक लग रहे हैं। तो ये हम सब ऑडियंस का ओपिनियन, लेकिन जजेस का क्या ओपिनियन है, उन्होंने क्लासिक में किसको स्कोरिंग पे ऊपर रखा है और किसको नीचे रखा है, ये अभी भी सरप्राइज़ है, हमें नहीं पता। बहुत लोग अभी इसी चीज़ के लिए हैरान हो रहे हैं कि सीबम के लैट्स कैसे छोटे हो गए और रेमॉन इतना ज़्यादा कैसे पास आ गए इनके। देखो कंपैरिजन पिछले साल भी इन दोनों का हुआ है, पर इस साल ये बातें क्यों उठ रही है, क्योंकि इनको स्विच कराया जा रहा है। पिछली बार सीबम अपनी जगह पे खड़े हुए थे उस चौकोर बक्से पे, जजेस ने हिलाया नहीं था उनको, पर इस बार हिला के रेमॉन को लाने का ये क्या मतलब बनता है। तो इसके मतलब बन सकते हैं, इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ निकाली जा सकती है कि रेमॉन भी उनको पसंद आ रहे थे। लेकिन स्टिल
मुझे लगता है बमस्टड को उनका 5वां टाइटल मिलना चाहिए। मैं प्रिडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना तो मान के चलूँगा यार, ये डोमिनेटिंग फिजिक है सीबम की, रेमॉन डोमिनेट नहीं कर पा रहे। ये मेरा ओपिनियन है। आपका क्या ओपिनियन है नीचे ज़रूर लिखना दोस्तों। क्लासिक फिजिक डन। अब हम बात करेंगे मेंस फिजिक डिवीजन की, लेकिन 12 बज चुके हैं। आज 5 वीडियोस का प्रॉमिस था और 5 वीडियोस देखो आ गई, तो छठी वीडियो आएगी लेकिन 12 बजे के बाद मेंस फिजिक की। तो अभी के लिए तो इतना ही था दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।